हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर सामने आई है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। हादसे की जगह पर राहत बचाव टीम को कुछ डेड बॉडीज भी मिली हैं। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर सामने आ चुकी है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो स्पॉट है जहां पर हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर है। पूर्वी अजरबैजान में अर्सबारन के जंगलों में हादसे की खबर है। हालांकि एक बड़ी टीम बनाई गई है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पाया है और अभी तक संपर्क नहीं होने की वजह से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या हुआ है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रईसी ईरान के पूर्वी अजरबैजान सूबे में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल को घटना स्थल पर रवाना कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से जो मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है ईरान। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी के जंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब ईरान इजराइल जंग की सूरत भी बन गई। हालांकि बाद में अमेरिका की दखल के बाद तनाव कम होता नजर आया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे चलते हैं और वहां राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल सुप्रीम लीडर क्यों होते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद बेहद अहम है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अभी तक बस 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्ला और रहबर जैसे टाइटल्स दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान में पावर स्ट्रक्चर क्या है और कैसे सुप्रीम लीडर ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति के बंटवारे को देखें तो सुप्रीम लीडर सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर हैं। उनके बाद राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, गार्जियन काउंसिल और आर्म्ड फोर्स आती हैं। ईरान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अयातुल्ला अली खामेनेई हैं, जो 1989 से देश के सुप्रीम लीडर हैं और वो स्टेट हेड और कमांडर इन चीफ भी हैं। उनके पास राष्ट्रीय पुलिस और मोरालिटी पुलिस को आदेश देने के अधिकार हैं। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC भी उनके कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के हेड को भी वही चुनते हैं। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के टॉप निर्वाचित अधिकारी और दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस समय ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के डे टू डे कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही घरेलू नीति और विदेशी मामलों पर भी दखल रखता है, लेकिन सुरक्षा मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। राष्ट्रपति का आंतरिक मंत्रालय राष्ट्रीय पुलिस बल चलाता है, लेकिन इसके कमांडर को सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं। सुप्रीम लीडर किसी विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त करने के लिए कहें तो राष्ट्रपति उनकी बात मानने को बाध्य है। आर्म्ड फोर्स के 3 हिस्से हैं, सेना, पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। पुलिस का एक हिस्सा मोरालिटी पुलिस भी है। वहीं IRGC के अंदर एक शाखा बासिज है। IRGC 1,50,000 से अधिक की स्ट्रेंथ के साथ ईरान में एक मेन मिलिट्री, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है। इसकी अपनी जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना भी है। यही ईरान के रणनीतिक हथियारों की देखरेख करती है। इसकी एक विदेशी शाखा है जिसे कुद्दस फोर्स कहा जाता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सहयोगियों को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग देने का काम करती है। IRGC का पूरा कंट्रोल सुप्रीम लीडर के ही हाथों में होता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट इस्लामिक क्रांति के बाद आया था। 1979 से पहले ईरान में अमेरिका के समर्थन वाले पहलवी राजवंश का शासन था। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1989 में उनकी मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पद को दोबारा भरने की थी। ऐसे में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई का नाम सुझाया।
हालांकि तब उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया था। उनके इनकार करने के बावजूद असेंबली ने खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया। उन्हें ये पद अस्थायी तौर पर ही मिला था, लेकिन अब तकरीबन 35 साल के बाद भी खामेनेई ही ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि हेलीकॉप्टर में सवार लोग किस हालात में हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हेलीकॉप्टर पर सवार राष्ट्रपति के कुछ साथी केंद्रीय मुख्यालय से संपर्क करने में सक्षम थे। इससे उम्मीद जागी है कि ये दुर्घटना बिना किसी हताहत के खत्म हो सकती है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे, जबकि एक पर खुद रईसी सवार थे। हालांकि राहत की बात यह है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में तबरीज के शुक्रवार की प्रार्थना के इमाम सैयद मोहम्मद अली और विदेश मंत्री हुसैन भी थे। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक बचाव कर्मी घटना स्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है। कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना किसी जंगली इलाके में घटी है। असल में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रईसी ने कहा कि ईरान और अजरबैजान गणराज्य फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष इजराइल से नफरत करते हैं। रईसी ने अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा इस्लामी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ईरानी और अजरबैजानी देशों को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और इजरायली शासन के प्रति उनकी नफरत में कोई संदेह नहीं है। बता दें कि ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपतियों ने अरास की सीमा पर बने संयुक्त किस क्लासी बांध के उद्घाटन के लिए एक समारोह के मौके पर मुलाकात की थी। राष्ट्रपति रईसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अजरबैजान के ईरान के साथ संबंध अटूट हैं। रईसी ने आगे कहा कि ईरान और अजरबैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिनके दोनों पक्ष सदस्य हैं।